अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की एक्सरसाइज हमारी 4.2 है और उसमें जो है हमने कुछ वैल्यूज़ दी गई होंगे तो हमने फार्मूला इस्तेमाल करके जो है ना उनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। ये मैंने पहले जो है वो आपके सामने फार्मूला लिखे हुए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है। अगर यही हमारे पास सेम फार्मूला रहे, यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो यहाँ से टोटल फार्मूला चेंज होकर 4ab आ जाता है। उसके बाद हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, फिर ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरह हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास सवाल नंबर 1 दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं जी हम सवाल को सॉल्व करने की तरफ। और आपके लिए वही असाइनमेंट है कि आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ जो है वो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना है। तो हम जो है वो इसके लिए जो फार्मूला हमें दिया गया, अब देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, a प्लस बी भी दिया गया, a माइनस बी है तो वो भी फार्मूले में दिया गया है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो वो भी हमारे पास फार्मूले में मौजूद है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो फार्मूला नंबर 1 जो है वो यूज़ होगा। तो जब हम इसको जो है वो करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है इसकी वैल्यू दी गई है सबकी। यहाँ हमारे पास a प्लस बी भी दिया गया है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू 10 दी गई है, तो यहाँ 10 लगाने के बाद इसका जो है वो हम स्क्वायर लिख लेते हैं। दरमियान में हमारे पास प्लस है, तो a माइनस बी की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो यहाँ हम 6 लिख के इसका भी जो है वो हम स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर दिया गया था तो वो वैसे का वैसे रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसमें जो है वो हमारे पास कोई भी चेंज किसी तरह का भी नहीं आएगा। फिर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो है वो हमने ऊपर जो है वो लिखनी है, वो हमारे पास जो है वो पुट हो गई। अब नेक्स्ट हमने जो है वो इसका जो है वो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, दरमियान में प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, और नेक्स्ट हमारे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ हम उसकी वैल्यू जो है वो a स्क्वायर और दरमियान में प्लस फिर हमारे पास जो है वो b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो है हमने पुट कर देनी है। तो वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी। तो नेक्स्ट हमारे पास अब देखें 100 और 36 को ऐड करें तो 136 आ जाता है, और दूसरी तरफ अमाउंट जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी हमारे पास। अब दूसरी जो है वो हमारे पास इधर 2a स्क्वायर और दरमियान में हमारे पास प्लस, और यहाँ हमारे पास जो है वो b का स्क्वायर था, तो ये हमारे पास वैसे की वैसे ही रहेगी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो a स्क्वायर, तो ये हमारी अमाउंट जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे का वैसे रहा, इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ हमारे पास जो है वो आके डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का टेबल हम अगर 68 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है 136। वैसे भी 2 6 जो है वो 12, एक कैरी बच के 16 बन जाता है, 2 8 16। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें वैल्यू दी गई थी तो इसका आंसर कितना आता है आपके पास है 68। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की तरफ। तो उसकी हम वैल्यू देखते हैं जी क्या दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमें वैल्यू दी गई है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू 17, और a b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब वहीं जो है वो हम ज़रा फार्मूले की तरफ गौर करें। a प्लस बी भी दिया गया है, a माइनस बी भी दिया गया है, और a b भी जो है ना हमें दिया गया है। तो हमने फार्मूले का ऐसा चूज़ करना है जिसमें जो है वो तीनों वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो फार्मूले के अंदर मौजूद हों। तो हम इसके लिए जो है फार्मूला नंबर 2 जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने फार्मूला नंबर 2 जो है वो हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना था, इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, इनके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लें। अब a प्लस बी की वैल्यू हमें दी गई थी 5, तो यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। a माइनस बी की है इसकी वैल्यू दी गई थी 17 का जज़र, तो यहाँ हमारे पास जो है वो 17 का जज़र जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 17 ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 4ab जैसा है वो वैसे का वैसे ही हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। तो 5 का स्क्वायर आता है 25, दरमियान में माइनस है तो वो वैसे की वैसे ही। अब ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट के यहाँ हमारे पास 17 आ जाता है।
और 4ab जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। अब 25 में से आप अगर 17 निकालें तो वो आपके पास 8 इज़ इक्वल टू 4ab जो है वो आपके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ab इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ab की, तो ab इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, ab इज़ इक्वल टू 2। तो चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है a² प्लस b² प्लस c² इज़ इक्वल टू 45, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब ज़ाहिर सी बात है इसमें जो हमें 3 वैल्यू दी गई है, तो ये वाला फार्मूला जो है हमारे पास इस्तेमाल होना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम जो है वो सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ जो है वो नोट डाउन करते हैं। यहाँ हमने जो है वो इसका फार्मूला वो लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वैल्यू दी गई थी a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है -1, तो इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर ले लिया। दरमियान में हमारे पास अब नेक्स्ट इक्वल है, तो यहाँ a² प्लस b² प्लस c² इसकी वैल्यू दी गई है 45, तो यहाँ हम 45 लिख लेते हैं। दरमियान में प्लस, फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास ab प्लस bc प्लस ca जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। अब -1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 45 जैसा है वैसे का वैसे ही, प्लस 2 भी वैसे ही, फिर हमारे पास ab प्लस bc प्लस ca जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 45 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस 45। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2, उसके साथ ab प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। अब 1 में से 45 माइनस करें तो वो आपके पास जो है वो -44 आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2 जैसा है वैसे का वैसे ही, ab भी वैसे ही प्लस बी सी भी वैसे ही प्लस सी ए भी वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसने डिवाइड होना है, तो जब 44 के साथ जो है वो 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ab प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो वैसे का वैसे ही रहा। तो अब हमारे पास जो है वो इसका आंसर जब 44 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -22 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है सवाल दिया गया था, इस सवाल का जो है वो आंसर आपके पास -22 आ जाता है। तो चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। m² प्लस n² प्लस c² इज इक्वल टू हमने मालूम करना है m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू हमारे पास 10 दिया गया है, और mn प्लस np प्लस np इज इक्वल टू हमें दिया गया है 27। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होना है वो भी हमारे पास सेम यही फार्मूला है, बस फ़र्क इसमें यह है कि यहाँ ABC इस्तेमाल हुआ है और यहाँ MN जो है वो इस्तेमाल हो गया। तो अब नेक्स्ट जो है हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो वैसे ही पुट करनी है। यहाँ हमारे पास जो है वो A प्लस B प्लस C हमें जो है वो दिया गया था 2, तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू दी गई है 10, तो यहाँ हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 10 लिखी जाएगी। अब उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यह हमारे पास स्क्वायर वैसे का वैसे ही इज़ इक्वल टू हमारे पास वैसे ही a² प्लस b² दिया गया, तो ये हमने मालूम करना है। यहाँ m के ऊपर जो है वो स्क्वायर वैसे का वैसे ही, दरमियान में n इसके ऊपर भी स्क्वायर वैसे ही प्लस n जो है स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास p आ जाता है, तो p के ऊपर जो है वो हमारे पास स्क्वायर वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या होगा, साथ जो है वो 2 वैसे का वैसे ही, उसके बाद हमें a प्लस बी प्लस सी दिया गया था, तो यहाँ हमें mn जो है वो दिया गया, तो यहाँ जो है वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास 27 आ जाएगा इसकी वैल्यू पुट करने के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, 10 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है, 10 का स्क्वायर आता है 100। फिर हमारे पास इज़ इक्वल टू m² वैसे का वैसा ही, उसके बाद दरमियान में प्लस n² वैसे ही प्लस p² जो है वो हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 54। अब 100 जो है वो इधर प्लस का है, तो जब जो है वो 54 इस साइड से इस तरफ आएगा तो -54 हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू दूसरी साइड पे m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर
प्लस p का स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो 100 में से आप 54 निकालें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78। तो और x प्लस वाई प्लस जी इसकी वैल्यू हमने जो है वो निकालनी है। और नेक्स्ट हमें जो है वो x प्लस वाई प्लस जी जो है वो दिया गया है 59। तो इसके लिए भी हमारे पास वही फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होना है। फार्मूला हमारे पास चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसके जो है वो ABC की शक्ल में फार्मूला है। और यहाँ x वाई जी जो है वो हमें दिया गया है। तो एक्स वाई जमा जी जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हम हमारे पास x प्लस वाई हमारे पास वैसे ही रहेगा, यहाँ x दरमियान में प्लस, फिर हमारे पास y, फिर हमारे पास z, और इसका ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे का वैसा ही। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, तो यहाँ हमें दिया गया है ये वाली शक्ल। तो यहाँ इसका आ जाएगा 78 दरमियान में प्लस, फिर 2 ab प्लस bc प्लस c है। तो यहाँ हमें एक्स वाई की शक्ल में दिया गया है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 59। तो अब हमारे पास जो है वो ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास 78 जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा, दरमियान में प्लस। 59 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 118 आपके पास जो है वो आ जाता है। अब इन दोनों को ऐड करना है आपने। तो जब आप ऐड करेंगे 78 में 118, दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपके पास 196 आ जाता है। और इक्वल की इस साइड पर जो अमाउंट है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, इसमें जो है वो कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब स्क्वायर रूट को हमने जो है वो दोनों तरफ लेना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट जो है वो दोनों तरफ लिया जाता है। तो जब आप स्क्वायर रूट यहाँ लेंगे, यहाँ आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू में जो है वो चेंज नहीं आएगा। यहाँ हमारे पास जो है वो x दरमियान में प्लस y, फिर हमारे पास z, फिर हमारे पास ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे का वैसा ही, और इज इक्वल टू 196 के ऊपर भी जो है वो हमारे पास अंडर रूट लेना है। तो 196 जो है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी बचेगा, और उसके बाद जो है वो हमारे पास 196 का जो है वो हमने लेना है अंडर रूट। तो 196 का अंडर रूट लें तो वो आपके पास आ जाता है 14। तो जो हमें इस सवाल में दिया गया था ये फार्मूला वही इस्तेमाल होना है, लेकिन क्या होगा यहाँ हमने जो है वो इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। वो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा, तो वो 14 आंसर होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें हमें वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एक्स प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 12, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स जो है वो हमने मालूम करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला जो है वो वही रहेगा। यहाँ हमारे पास ए बी की शक्ल में है और यहाँ हमें एक्स वाई की शक्ल में दिया गया है। तो हम इसका जो है फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी। अब हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। यहाँ हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ हमें एक्स वाई प्लस जी दिया गया है। तो यहाँ हमें पास इसका जो है वो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और दरमियान में हमारे पास जो है वो इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 64। तो यहाँ जो है वो 64 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, फिर 2 जैसा है वैसे का वैसा ही, और फिर हमारे पास जो है यहाँ एक्स वाई की शक्ल में दिया गया था। तो एक्स वाई प्लस हमारे पास जो है वो आपके पास आ जाएगा वाई जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी एक्स, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब 12 का स्क्वायर लें तो वो आता है 144 इज इक्वल टू हमारे पास जो है ये 64 प्लस का था, इस तरफ आकर जो है वो 64 माइनस का हो जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो 2। उसके बाद हमें एक्स वाई जैसा दिया गया था वैसे का वैसे ही, दरमियान में वाई जी जो है वो वैसे का वैसे ही, और जी एक्स वैसे का वैसा ही हमारे पास रहेगा। 144 में से जब आप 64 माइनस करते हैं तो वो आपके पास जो है वो आ जाता है 80। उसके बाद हमारे पास जो है वो 2, उसके बाद एक्स वाई प्लस जी एक्स, उसके बाद हमारे पास वाई जी, ये हमारे पास जैसी वैल्यूज़ दी गई थी वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। अब हमारे पास जो है वो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके डिवाइड होगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 2, तो जब 80 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा
40। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आंसर क्या आ जाता है जी 40। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने जो है वो फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 4.2 थी, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होना है वो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy जो है वो हमारे पास आना है। तो इसका फार्मूला हम जब लिखेंगे तो इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट की, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आएगी। हमारे पास जो है वो x प्लस वाई जो है वो 7 दिया गया था, तो यहाँ हम 7 और इसके ऊपर क्यूब जैसा है वो वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू x की 3 प्लस वाई की 3 हमने फाइंड करना है। तो x की 3 प्लस वाई और इसके ऊपर 3 वैसे की वैसे ही प्लस 3 जैसा दिया गया है वैसे ही। एक्स वाई की वैल्यू आपके पास दी गई है 12, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू आपके पास दी गई है 7। तो यह आपने वैल्यूज़ पुट की और पुट करने के बाद जो है वो आपने जो है वो 7 का क्यूब देखना है। तो 7 का क्यूब जब आप लेंगे तो 7 को आपने 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो जब 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आएगा 343। तो नेक्स्ट आपके पास x इसका क्यूब दरमियान में प्लस y और इसका क्यूब वैसे का वैसा ही और दरमियान में प्लस 3, 12 और 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो वो आपके पास आ जाता है 252 जो है वो आपके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी 343 माइनस इसलिए कि 252 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर 252 जो है वो माइनस होना है। ये जब आप माइनस करेंगे तो x की 3 और प्लस y की 3 जो है वो हमारे पास वैसे की वैसे ही रहेगी। तो अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो 343 में से 352 जो है वो आपने माइनस करने हैं। तो जब आप माइनस करेंगे तो वो आपके पास 91 आपके पास आंसर आ जाएगा और इज इक्वल टू एक्स का क्यूब दरमियान में प्लस वाई और वाई का क्यूब जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा आपके पास। तो अब आपने जो है वो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ना एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 91। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था। तो कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मिलेंगे।